दोस्तों आज हमारे साथ शो पर हैं नो वन किल जेसिका, काई पोचे और मॉम जैसी फिल्मों के कैमरामैन अनिल गोस्वामी। अनिल जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। अनिल जी, सबसे पहले तो एक क्लैरिफिकेशन दे दीजिए कि लोगों को ये नहीं पता कि सिनेमाटोग्राफर, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी या फिर कैमरामैन ये सब अलग अलग हैं या एक ही आदमी है या क्या है? एक ही आदमी है। ये तीनों टर्म्स जो हैं ये अलग अलग मुल्कों में इस्तेमाल होती है। जैसे फ्रांस में कैमरामैन काफ़ी बोला जाता है, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी यूएस में ज़्यादा बोला जाता है, सिनेमाटोग्राफर यूनिवर्सल है जी। तो ऑब्वियसली इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है जी। डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी लेटली ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लोगों को लगता है कि कैमरामैन वो होता है जो एक कैमरा रख दे और बटन ऑन कर दे और फिर जो भी एक्शन हो रहा है वो होता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। इसके अंदर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कि है लाइटिंग की। जी। तो क्या इसलिए सिनेमाटोग्राफर टर्म यूज़ किया गया है या नहीं, सिनेमाटोग्राफर अगर उसको ब्रेक डाउन किया जाए तो मतलब उसका जो संधि विच्छेद भी किया जा सकता है उसका, बट ऑफ कोर्स सिनेमाटोग्राफिक इमेज जिसको कहते हैं, इट्स ऑब्वियसली द मोशन पिक्चर इमेज, राइट? तो it comes from the word cinema of course, and grapher somebody who's etching out the image. तो सिनेमाटोग्राफर जो शब्द है उसका संधि विच्छेद pretty much यही है। जी। अब भारत में अनिल जी ऐसा होता है कि डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी या कैमरामैन जिसे कहें, तो लाइटिंग अप्रूव करने की भी जिम्मेदारी उनकी होती है। और सिर्फ अप्रूव करने की नहीं, लाइटिंग की भी पूरी जिम्मेदारी उनकी ही होती है। जी। लाइटिंग से हम अलग अलग किस्म के मूड्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं जी। स्क्रिप्ट के अनुसार, और जो इमोशनल ग्राफ एक फिल्म का होता है अलग अलग फिल्मों का कैरेक्टराइजेशन के हिसाब से जी। लाइट और शेड से ही मूड पैदा किया जाता है। जी। अगर आप अपनी ज़िंदगी में ख़ुद देखें तो लाइट का एक बहुत ही अहम रोल होता है इन हाउ यू फील। जी। कि मतलब अगर आप एक घर के अंदर अपने बैठे हैं और बाहर बारिश पड़ रही है और क्लाउडी है बाहर, और उसका एक कलर होता है लाइट का, या फिर शाम के समय अगर लाइट मतलब सनसेट के टाइम या सनराइज के टाइम जी एक लाइट का कलर टेम्परेचर होता है। अने आप हमें बता रहे थे कि हर लाइटिंग का एक मूड होता है, और ह्यूमन मूड कैसे इफेक्ट होता है लाइटिंग से, तो उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, फर्स्ट थिंग इज़ कि लाइट इज़ एनर्जी, एंड एनर्जी अगर आप उसको साइंटिफिकली ब्रेक डाउन करें तो जो वेवलेंथ्स ऑफ लाइट होती हैं, जो विबग्योर जिसको कहा जाता है, फ्रॉम वायलेट टू रेड देयर इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, तो अलग वेवलेंथ के हिसाब से लाइट का एक कलर टेम्परेचर होता है। अब ये सब तो टेक्निकल चीज़ हो गई, या इसका एक साइंटिफिक ब्रेक डाउन किस्म का जो हम पढ़ते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कलर ऑफ लाइट या क्वालिटी ऑफ लाइट विच इज़ उसकी हार्डनेस, सॉफ्टनेस, एंड जो कलर ऑफ लाइट का इम्पैक्ट ह्यूमन इमोशन पे पड़ता है वो हमें पता भी नहीं चलता कभी। फॉर इंस्टेंस, अगर हम घर पे बैठे हैं, बाहर क्लाउडी है या बारिश पड़ रही है, क्लाउडी है, तो अंदर जो एक किस्म का एक ब्लू सॉफ्ट लाइट का माहौल पैदा होता है विद सम हार्ड कॉन्ट्रास्ट, या फिर शाम के वक्त चाहे वो अंदर हो या बाहर हो, और लाइट का एक एंगल होता है, एक उसका कलर टेम्परेचर होता है, वो अपलिफ्टिंग भी हो सकता है और वो मतलब डिप्रेसिंग भी हो सकता है। अगर कोई रोमांटिक मोमेंट है वो है, वहाँ हम कम लाइट देखते हैं, सॉफ्ट लाइट देखते हैं, डिम लाइट देखते हैं, और वहीं अगर एक्शन या कुछ है तो हम एकदम ब्राइट लाइट देखते हैं, तो वो हाँ, मतलब डिपेंडिंग ऑन आप किस जॉनर की फिल्म शूट कर रहे हैं, या फिर क्या मतलब डज द सीन हैव रोमांस, या फिर इट्स अ हार्ड हिटिंग सीन, या फिर मतलब आप कोर्टरूम ड्रामा शूट कर रहे हैं, या फिर आप क्या जॉनर शूट कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपका अप्रोच क्या रहेगा। अने आपने बात की डिफरेंट जॉनर्स की, तो हम बात करें जैसे कॉमेडी हो या फिर एक्शन हो या फिर ड्रामा हो या फिर एक वॉर फिल्म हो, तो ये कहा जाता है कि हर फिल्म की एक अपनी अलग दुनिया होती है जी, जो डायरेक्टर आपको दिखाता है, और डायरेक्टर एक्चुअली ये दिखाता है ऑडियंस को आपके थ्रू। तो आपका काम कितना चेंज होता है, एक कैमरामैन, एक डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी का काम कितना चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन किस जॉनरा की कहानी आप बता रहे हैं? हाँ, बिल्कुल चेंज होता है, बहुत चेंज होता है। ऑफ कोर्स कभी कभी बिल्कुल ही पोलर ऑपोजिट अप्रोचेस लगती हैं फॉर बिटवीन वन फिल्म एंड द अदर। ऑफ कोर्स अगर आपने एक वॉर फिल्म करनी है वर्सेस आपने एक सोशली रेलेवेंट एक ड्रामा करना है, या फिर आप रोमांस कर रहे हैं,
तो ऑब्वियसली अप्रोच तो वेरी होगा ही होगा। जी। तो चाहे वो अप्रोच चाहे कलर पैलेट्स से हो या लाइटिंग से हो या फ्रेमिंग से हो या क्या लेंस लगाते हैं आप उससे हो या कैमरा मूवमेंट क्या होती है, जी। स्पीड ऑफ कैमरा मूवमेंट क्या है, मतलब वो सॉफ्ट और ग्लाइडिंग किस्म की है कि स्टेल्दी किस्म की है। अने आपने बात की कि पेस ऑफ कैमरा कैसे चल रहा है, तो ये एक और चीज़ है जिससे आप मूड अफेक्ट कर सकते हैं लोगों का। जी। कि अगर आप ज़्यादा कैमरा हिलाएं तो ऐसा लगेगा कि ये क्या हो रहा है, या फिर अगर आप लोगों को कंफर्टेबल फील कराना चाहते हैं तो हाई लेवल अप्रोच है। तो इसके बारे में कुछ बताएं। ये एक ऐसी चीज़ है जो ऑडियंस को पता नहीं होती। व्हेन द कैमरा मूव्स देयर मस्ट बी, उसका कोई एक मीनिंग होना चाहिए, उसका कोई तात्पर्य होना चाहिए, उसका कोई फीलिंग होना चाहिए जी। कि कैमरा मूव क्यों किया। जी। ठीक है, तो वो मतलब बेहिसाब किस्म से आप कोई भी कैमरा मूवमेंट करें जो कि मतलब इट्स नॉट इन कीपिंग विद योर स्टोरी और नॉट इन कीपिंग विद द मूड ऑफ द सीन, तो वो ऑब्वियसली जार करेगा। अनिल जी, आपकी करंट फिल्म की बात करते हैं, मॉम की, जिसमें श्रीदेवी, अक्षय खन्ना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं। तो ये एक ट्रेलर से थ्रिलर जी फिल्म लगती है। तो जब आप एक थ्रिलर फिल्म कर रहे हैं तो इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बदलती है एक नॉर्मल फिल्म से? देखिए, पहली चीज़ तो है कि इट्स अ ड्रामा। जी। ड्रामा, इसमें मिस्ट्री भी है, थ्रिलर भी है। जी। तो इट मूव्स फ्रॉम बीइंग अ ड्रामा टू मिस्ट्री एंड थ्रिलर। तो ऑब्वियसली पेस ऑफ कैमरा चेंजेस। जी। कॉन्ट्रास्ट जो है सीन में कॉन्ट्रास्ट लाइटिंग के द्वारा जो है वो हम ऑब्वियसली अलग मूड्स क्रिएट करते हैं। और थ्रिलर में एक अलाउंस होती है टू एक्सप्लोर डार्कनेस। जी। ऑब्वियसली क्योंकि जो डार्कनेस है दैट स्टिमुलेट्स द ऑडियंसेस जी। imagination as well as मतलब there is always a fear of the unknown that you are कि आगे क्या होगा, trying to make the audience witness. So thriller as a genre, obviously for most cinematographers I think ये ज़्यादा exciting genre है काफ़ी। ज़्यादा कुछ करने के लिए। हाँ, मतलब इसमें मुझे नहीं लगता, मतलब आप वर्ल्ड ओवर भी आप बहुत सारे सिनेमाटोग्राफर से बात करें तो कॉमेडी इज़ नॉट अ जॉनर फॉर इंस्टेंस जो कि वो बहुत प्रेफर करते हैं, बिकॉज कॉमेडीज आर यूजली लिट फ्लैटली। जी। सिटकॉम सॉर्ट ऑफ वे। जी। इसका भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट ये एक नॉर्मली तो ऐसे ही। हाँ, नॉर्मली ये देखा जाता है। मैं इसमें पूरी तरह बिलीव नहीं करता। मुझे लगता है कॉमेडी हैज़ नथिंग टू डू विद लाइट। जी। बट ये एक ट्रेंड है। जी। बट सो क्योंकि कॉमेडीज एज सच, मैं आई कम बैक टू थ्रिलर्स, बट तो बहुत सारे सिनेमाटोग्राफर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनका प्रेफर्ड जॉनर कॉमेडी नहीं होगा। जी। बिकॉज वहाँ पे जो कलाकारी है या फिर स्पेशली द एक्सप्लोरेशन ऑफ लाइट एंड डार्कनेस वो बहुत कम करने को मिलती है। जी। थ्रिलर में सबसे ज़्यादा करने को मिलती है। कुछ खास चैलेंजेस जो मॉम के साथ थे लोकेशन वाइज या फिर? मॉम में ऑफ कोर्स पहली चीज़ है कि द सेंसिटिविटी ऑफ द परफॉर्मेंसेस और कहानी जो है इसमें काफ़ी देयर इज़ क्वाइट अ लॉट ऑफ स्वे ऑफ इमोशंस। तो इसमें चैलेंजेस सबसे पहले तो मेरा ख्याल ये रहे हैं कि एक्टर्स की परफॉर्मेंस को सपोर्ट करना थ्रू कैमरा, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि लाइट भी एक्टर के परफॉर्मेंस को एम्पावर करती है। कैमरा मूवमेंट क्या एक्टर के परफॉर्मेंस को एम्पावर करती है। तो व्हेन सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब एक एक्टर एक स्पेस में आता है, सेट पे आता है और उसका अब ये पहली बार आया एक्टर अपने स्पेस में कि ये मेरा कमरा है या ये मेरा घर है, और ही इज कम इन प्रिपेयर्ड फॉर अ सर्टेन सीन, और मैंने उस सीन को लाइट करके रखा है अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ द सीन। द मोमेंट वो एक्टर जब सेट पे आता है और अपने कमरे में, अपने घर में, बाथरूम में, वट एवर जो भी उसकी स्पेस है में घुसता है, और उसमें अगर एक किस्म की आई कैन सी अ शिफ्ट ऑफ इमोशन, बिकॉज सडनली उसको महसूस होती है लाइट, उसको लाइट महसूस होती है, उसको वो चाहे उस सीन में सन्नाटा हो या ना हो, या सीन में थ्रिल हो या ना हो, मतलब मिस्ट्री हो या
जो भी सीन का ग्राफ है जी। उस स्पेस में आता है और वो लाइट किसी तरीके से एक मजा हुआ एक्टर उस चीज़ को महसूस कर लेता है। अने आपने बात की आपके डायरेक्टर जिन्होंने मॉम बनाई है रवि की, अगर आप उनके बारे में कुछ बता सकें, वो रवि बहुत ही सेंसिटिव आदमी है, बहुत ही गिफ्टेड आर्टिस्ट हैं। मज़ा मुझे बहुत आया उनके साथ काम करने में, क्योंकि एक उनकी आई फॉर डिटेल जो है वो मतलब मेरी भी मैं कंसिडर करता हूँ कि आई फॉर डिटेल है। तो बहुत देर बाद एक डायरेक्टर के साथ काम किया जिनकी आई फॉर डिटेल जो है वो बहुत मिलती जुलती गई। भोलेनाथ पे भरोसा रखो, भगवान सब ठीक कर देगा। भगवान हर जगह नहीं होता है डीके जी, इसीलिए तो उसने माँ बनाई है। अने अगर बात करें कमर्शियल फिल्मों की या बात करें गानों की जी, तो गाने एक ऐसी स्पेस है जो जहाँ स्टोरी से आप कई बार हट जाते हैं जी, थोड़ा सा फैंटेसी वर्ल्ड में भी जाते जी। हैं, और गाने फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में एटलीस्ट एक इंटीग्रल पार्ट है जी। चाहे पहले 6-8 हुआ करते थे, अब 4 होते हैं या 3 होते हैं। लेकिन गानों को आप किस तरीके से देखते हैं? आप उसको एक कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ से देखते हैं या फिर एक कुछ? नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं, बिल्कुल नहीं देखता, बिकॉज हमारे कॉन्टेक्स्ट में मेरा ख्याल गानों से स्टोरी बहुत आगे प्रोपेल होती है। स्पेस और टाइम जो एकदम से श्रिंक भी हो जाता है जी, और इट प्रोपेल्स द नैरेटिव फॉरवर्ड। देयर इज ह्यूज जंप्स ऑफ स्पेस एंड टाइम दैट वी are able to do with song whether they are montages or situational songs। जी। तो आजकल तो ज़्यादा ट्रेंड सॉन्ग मोन्टाजेस का है। इनफैक्ट थोड़ा बुरा भी लगता है कि बहुत कम डायरेक्टर्स हैं जो सिचुएशनल सॉन्ग्स आजकल फिल्माते हैं। जी। अने हम बात करते हैं आपकी एक और फिल्म कमर्शियली हिट काइपोचे की। जी। तो प्री प्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बताएं, कौन से ऐसी चेकलिस्ट हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें आपको सोचनी पड़ती है जब आपके पास एक कहानी होती है, एक डायरेक्टर होता है कि ये कहानी है, इस तरह से हमें कहना चाहते हैं। हाँ। तो वहाँ एज अ कैमरामैन आपको कितनी चीज़ें, कौन सी ऐसी चेकलिस्ट है जो सोचनी पड़ती है? देखिए, काइपोचे सबसे पहले तो ये देखना होता है कि ये जो फिल्म है ज़्यादा लोकेशन पे शूट की जाएगी कि सेट्स पे ज़्यादा शूट की जाएगी। जी। इसमें दिन कितना है, स्क्रिप्ट में रात कितनी है। जी। फिर आप कौन से सीज़न में शूट कर रहे हैं, कौन से महीनों में, कौन से सीज़न में, कौन सी लैटिट्यूड पे शूट कर रहे हैं, क्या एलिवेशन पे शूट कर रहे हैं। बहुत चीज़ें हैं जो सोचने वाली होती हैं। उसके बाद जब आप लोकेशन हैवी फिल्म शूट करते हैं तो ये कुछ गिवन्स होते हैं, फिर देन यू वर्क बैकवर्ड्स फ्रॉम देम। जब आप सेट पे काम करते हैं, ऑफ कोर्स योर चॉइसेस आर योर ओन। मतलब जैसे फितूर में बहुत एलैबोरेट सेट्स रहे हैं, तो उसमें ऑब्वियसली हर चॉइस जो सेट डिज़ाइन से लेकर कलर पैलेट की है या फैब्रिक्स की हो गई, फर्निशिंग की होगी, तो वो कई सारी चीज़ें हैं जो कि हम वी मेक दोज चॉइसेस बेस्ड ऑन आवर यू नो। तब्बू जी का कैरेक्टर फितूर में ऐसा है कि वो घर से बाहर ज़्यादा निकलती नहीं है, तो और हमारी फिल्म फितूर जो थी वो विंटर में थी, ऑटम में थी जी। उसमें अलग अलग टाइम लाइन्स हैं, तो कई चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। ऑफकोर्स सब कुछ कैरेक्टर और कैरेक्टराइजेशन और इमोशनल ग्राफ से ही चलता है, के हिसाब से ही चलता है। वही मोटिवेटिंग गाइडलाइंस होती हैं। अने अगर बात करें VFX की, तो आप, क्योंकि फितूर में काफ़ी VFX था, वो अपने में एक अलग दुनिया है जी। और आई थिंक एज ए DOP VFX की जानकारी रखना और उनके साथ क्लोजली काम करना ना केवल हमारा फ़र्ज़ भी बनता है, बट एक्चुअली फाइनल जो इमेज के ऊपर जो एक सिग्नेचर होता है वो डायरेक्टर और सिनेमाटोग्राफर का ही होता है। एंड VFX इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आजकल के दौर में, जो कि आपको वो अचीव मतलब हेल्प करता है अचीव करने में। पर सर, आप VFX को कैसे देखते हैं? आप VFX को एक ऐसा माध्यम देखते हैं कि जो हम रियल लाइफ में नहीं कर सकते वो कर सकते हैं, या फिर आप उसको ये भी देखते हैं कि शायद कहीं हम अगर ये एक्चुअली में करने जाए तो कॉस्ट ज़्यादा हो? हाँ, नहीं मतलब अभी VFX तो मेरे हिसाब से VFX आर्टिस्ट टू मी इज़ वन ऑफ द मोस्ट सुप्रीम आर्टिस्ट्स एवर। जी। मतलब मैं इनकी तुलना जो है रेनेसांस आर्टिस्ट के साथ भी कर सकता हूँ, क्योंकि इतना इनका डिटेल काम होता है। जी। अने आप हमारे शो पे आए, आपने हमें इतना वक्त दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और आपकी फिल्म मॉम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। वेलकम।